हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.3 चल रहा था हमारा और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। पहले हम सिर्फ इतने हिस्से का डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। इसमें ये जो लिखा है व्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ये एक वृत्त है, सर्कल है, ये उसका सेंटर है, केंद्र। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं व्यास। तो ये दे रखा है आपको 3 मीटर। तो ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं रेडियस, मतलब त्रिज्या। और ये हमें दे रखा है इसका आधा। क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, तो 3 मीटर का आधा हो जाएगा। तो आधा को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 मीटर। तो ये तो उस कुएं की क्या हो गई है, त्रिज्या। कितनी? 3/2, 3/2 मीटर। कुएं की जो गहराई दे रखी है वो है 14 मीटर। तो गहराई से क्या मतलब है? जब ये कुआं बनाएंगे, ध्यान रखें कुआं जो है बेलन के आकार का होता है। तो ये बेलन बनाया मैंने। तो यहां से लेकर यहां तक की जो गहराई होती है वो हमें दे रखी है 14 मीटर, जिसको हम एच बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। ये तो गहराई हो गई, और ये त्रिज्या जो मैंने यहां पर आपको बताया था ये है 3/2 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले तो हम कुआं बना लेते हैं, ठीक है? तो कुआं बनाने के लिए हमने ये जमीन बना ली, ठीक है? ये हमने जमीन बना ली, और कुआं तो जमीन के अंदर बनता है। तो ये हमने बना लिया कुआं। तो अब आपको ये पता है जो कुएं की मिट्टी है वो तो बाहर निकाली जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा है, उस कुएं की मिट्टी का क्या किया है इन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास कुआं है ना, यहां से लेकर ये पूरा नीचे कुआं है। तो मिट्टी क्या की इन्होंने? इन्होंने इस कुएं के चारों तरफ फैला दी है। किस तरीके से फैलाई है वो जरा मैं आपको समझाता हूं। ये ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। डायग्राम पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से ना मिट्टी जो है, ये मिट्टी ये रही। तो जो मिट्टी है उसको चारों तरफ फैलाया इन्होंने, और इस तरीके का एक रिंग बना दिया। तो यहाँ की जो पूरी मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी, इस पूरी मिट्टी का इस्तेमाल इसको बनाने के लिए किया है, ठीक है? ये एक रिंग मानी गई है, इसको बनाने के लिए किया है। तो सिंपल सी बात है, इस कुएं का जो आयतन होगा वो इस मिट्टी के आयतन होगा। अब कुआं तो बेलन है, तो हम बेलन के आयतन को ये जो हमारे पास बना है रिंग, इसके आयतन के बराबर रखेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये जो रिंग है इसकी ये है ऊंचाई, ठीक है? और जो रिंग है इसके पास दो त्रिज्या है। एक तो ये है आंतरिक त्रिज्या, ध्यान रखें, और एक ये है बाहरी वृत्त के लिए, एक है आपके पास बाहरी त्रिज्या। तो ये तो डायग्राम मैंने तुम्हें ऐसे समझाया। अब मान लो इसको तुम ऊपर से देखते, मतलब अपनी आंखें यहां पर लगाते, तो बिल्कुल कुएं के ऊपर यहां पर लगाते, यहां पर। तो यहां से अगर तुम नीचे की तरफ देखते तुम्हें ये डायग्राम कैसे दिखाई देता, ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो कुएं का ये जो होल है ये दिखाई देता, और इसके चारों तरफ ये रही मिट्टी, तो अंदर पानी यहां दिखाई देता, और ये चारों तरफ मिट्टी का ये जो भी आपका बाड़ा बना हुआ है ये दिखाई देता। तो ये जो मिट्टी का बाड़ा है आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाई देता। ईंट लगी हुई दिखाई देती, मान लो ईंट ही लगा दी होती इन्होंने। तो ये तो एक्चुअल कुआं है जिसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर। और ये जो मिट्टी का बाड़ा बन गया है, इसी केंद्र से
ये बाहरी वृत्त तक की जो त्रिज्या है उसको हम मानेंगे r। अब तुम्हें ये स्मॉल r तो दे रखा है, ये है 3/2 मीटर, मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, क्योंकि जो हमारा कुआं है उसी की त्रिज्या छोटी r है। तो ये तो ऊपर से देखने पे बन गया आपका, और जब किनारे से देखोगे तो आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपको यही हिस्सा मैंने अभी आपको दिखाया, और इसकी अपनी ऊंचाई भी है। ठीक है, तो जो कुएं की मिट्टी है, ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं रिंग का आयतन, ठीक है, जो कि मिट्टी से बना है, बराबर होगा कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। अब कुआं बना है बेलन से, तो मतलब बेलन का आयतन हम ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो रिंग है, ये इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसका आप जरा ध्यान से समझेंगे। इसको मैं अलग से फिर से अगर आपको बनाकर दिखाऊं, तो यहां से लेकर ये तो हमारे पास h हो गया, ये पूरी गहराई, ये गहराई h हो गई। दोबारा देखेंगे, वीडियो रुक गई थी। तो ये यहां से लेकर यहां तक, ये उस बाड़े की गहराई है, ये है यहां से लेकर यहां तक, जो कि मैंने यहां लिख के दिखा रखा है, और इसको कहेंगे हम आंतरिक त्रिज्या। और ये बाड़ा ऐसे बना हुआ है, ये इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये भी बेलन के आकार का है, तो इसको कहेंगे हम बाहरी त्रिज्या। तो इसके आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर गुणा जितनी ये ऊंचाई है। तो ये होगा इस रिंग का, इसने रिंग ही कहा है ना इसको, देखो इसे वृत्ताकार वलय रिंग। तो इस वृत्ताकार वलय रिंग, या एक तरह से जो बांध है, बांध भी नाम दिया है इसको, तो इस बांध का जो है, यहां बांध भी लिख सकते हैं, बांध का आयतन, बांध का आयतन, तो इसके आयतन का सूत्र मैंने ऊपर आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर गुणा एच बराबर कुएं का आयतन होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 मीटर दे रखा है ना, ये क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिख के दे दिया था कि आंतरिक त्रिज्या जो है 3/2 मीटर है, जो कि 1.5 मीटर होता है। ठीक है, और ये आप देखें, ये चौड़ाई है ना, यहां से लेकर, मैं दोबारा यहां पर बनाकर दिखाऊं आपको, ये आंतरिक वृत्त हो गया, ये बाहरी वृत्त हो गया, तो ये तो आपके पास हो गया 1.5 मीटर, जिसको अभी तक मैं 3/2 मीटर ले रहा था। यहां से यहां तक दे रखा है आपको 4 मीटर, तो ये जो कुल हो गया, ये हो गया 5.5 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो कैपिटल आर जो है वो तो हो गया 5.5 मीटर, स्मॉल आर ये हो गया 1.5 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब रखते हैं। तो पहले पाई से तो पाई काट ही देते दोनों तरफ। अब इसकी जगह हम रखेंगे 5.5 का स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे हम 1.5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास जो h है हमें नहीं दे रखा है, ये r की जगह हम लिखेंगे 1.5 गुणा 1.5, और इसकी जगह लिखेंगे कितनी गहराई दे रखी है इस कुएं की, 14 मीटर दे रखी है। अगर क्वेश्चन भी आप पढ़ो उसमें 14 मीटर लिखी हुई है, तो इसकी जगह हमने 14 लिख लिया। अब इसको हल करते हैं। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक, या तो तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो होता है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर 5.5 का स्क्वायर करो और 1.5 का स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5 और 5.5 प्लस 1.5। ठीक है ना? तो 5.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 4 होगा।
और 5.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो यहाँ हमारे पास उत्तर आ गया 4 गुणा 7 गुणा h बराबर 1.5 गुणा 1.5 गुणा 4। तो h हमारे पास आ गया, इस दोनों गुणा कर लो तो 2.25 हो गया, गुणा 14 ओवर 4 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास ये उत्तर आ गया 2.25 ओवर 2, और 2.25 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 1.125। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।